भगवान पधारे हैं। ओशो ओशो प्यारे ओशो ओशो। अंबर से धरती पर भगवान पधारे हैं। अंबर से धरती पर रजनीश पधारे हैं। अंबर से धरती पर भगवान पधारे हैं। अंबर से धरती पर रजनीश पधारे हैं। मानव देह में प्रकट हो गए, मानव देह में प्रकट हो गए, ओशो प्यारे हैं, ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। हर दिन हुआ है रोशन, सूरज ये मेहरबा है, आया रात में हंसता, तारों का कारवा है। हर दिन हुआ है रोशन, सूरज ये मेहरबा है, आया रात में हंसता, तारों का कारवा है। हर दिन हुआ है रोशन, सूरज ये मेहरबा है, आया रात में हंसता, तारों का कारवा है। फूल हमें प्यारे हैं, कांटे दोस्त हमारे हैं, फूल हमें प्यारे हैं, कांटे दोस्त हमारे हैं। मिट गए हैं अब सुख दुख के द्वंद सारे हैं, ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। मौन की गहराई में खुलते प्रभु के द्वारे हैं, बाधाएं सोपान बन गई, मार्ग निराले हैं। मौन की गहराई में खुलते प्रभु के द्वारे हैं, बाधाएं सोपान बन गई, मार्ग निराले हैं। मौन की गहराई में खुलते प्रभु के द्वारे हैं, बाधाएं सोपान बन गई, मार्ग निराले हैं। ओशो वाणी का अमृत रस पीने वाले हैं, ओशो वाणी का अमृत रस पीने वाले हैं। पूर्ण शिष्य हम नहीं मगर ओशो के दुलारे हैं, ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। प्रेम हुआ परमात्मा, कर्म बन गए पूजा, अभी यही आनंद बरसता, प्रभु नहीं है दूजा। प्रेम हुआ परमात्मा, कर्म बन गए पूजा, अभी यही आनंद बरसता, प्रभु नहीं है दूजा। प्रेम हुआ परमात्मा, कर्म बन गए पूजा, अभी यही आनंद बरसता, प्रभु नहीं है दूजा। आँख मूंद कर देखे हमने गजब नजारे हैं, आँख मूंद कर देखे हमने गजब नजारे हैं। डूब गए जो भक्ति भंवर में लगे किनारे हैं,
ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे हैं भगवान हमारे हैं, ओशो प्यारे प्यारे ओशो ओशो प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो ओशो प्यारे हैं, ओशो प्यारे प्यारे ओशो ओशो प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं भगवान हमारे 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 हैं, ओशो प्यारे 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 ओशो प्यारे ओशो प्यारे 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 हैं, ओशो। बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। अभी ये गीत सुन रहे थे, बाधाएं बाधाएं वरदान बन गई। बाधाएं बस वही ऊर्जा, एक ही ऊर्जा है, और बस केवल होश अगर आपके पास है, होश का दिया है, तो वही ऊर्जा आपकी वरदान बन सकती है। और अगर आप मूर्छित हैं तो वही काम की ऊर्जा हो चाहे क्रोध की ऊर्जा हो, वही आपका अभिशाप का कारण बन सकती है। तो तथाकथित संतों ने कितना विरोध किया है इस क्रोध की ऊर्जा का, काम की ऊर्जा का, कि ये सब छोड़ो, इसको ब्रह्मचर्य पालन करो, क्रोध मत करो, घृणा मत करो। लेकिन ऊर्जा मूलतः ऐसी ही है, उसी की हम सिखावन देते हैं, उसी को हम रोकते भी हैं। सारी ऋषि परंपरा, जो संत बुद्ध पुरुष हैं, वो ऊर्जा के रूपांतरण की बात करते हैं और वही वरदान हो जाती है। जो पत्थर रास्ते में रोड़ा बन रहा है, उसी के ऊपर हम छलांग लगा करके आगे दूर तक जा सकते हैं।
बात है कि उसकी उपयोगिता का, हमारे होश का। तो सारी जो विधियां हैं इसी क्रोध की, ऊर्जा एक ही है। मूर्छा में वही ऊर्जा नीचे गति कर रही है, क्रोध में घृणा में रूपांतरित हो रही है। और काम की ऊर्जा वही ऊर्जा, अगर आप होश के साथ उसका उपयोग करें तो वही ऊर्जा आपकी आपको ही रूपांतरित कर देती है। वही ब्रह्मचर्य भी बन सकती है। तो इस पर योगियों ने, संतों ने, बुद्धों ने कितना कितना बहुत सारी विधियां और विधियां बहुत सारी प्रयोग की हैं, बहुत सारी विधियां बनाई हैं। कैसे उस ऊर्जा को हम ऊपर की दिशा में गति कर दें। एक बार ऊर्जा, और ऊर्जा के अलग अलग यही तो आयाम हैं। ऊर्जा वही स्थूल है, वही सूक्ष्म है। ऊर्जा वही ऊर्जा सूक्ष्मतर होती जाए और आप चैतन्य होते जाते हैं। स्थूल में वो ऊर्जा अलग अलग रूपों में बदलती है। हमारी सारी आइडेंटिटी उसी स्थूल ऊर्जा पे है कि हम यही हैं। और वही ऊर्जा जब सूक्ष्मतर आयाम लेती है तो सूक्ष्मतम ऊर्जा को हम है पकड़ने में आपको उतना ही होश चाहिए। तो होश और मूर्छा सारी साधना का यही मूल सूत्र है। तो जितनी विधियां हम लोग कर रहे हैं वो बस केवल अपने होश को और जगाने का और संवेदनशील होने का। तो पीछे हमने 3 दिन डायनामिक मेडिटेशन किया, सक्रिय ध्यान किया। 3 दिन आप लोग नहीं थे, तो हम लोग संडे को भी किए थे। सुनील जी, अंशुला जी नहीं थी, तो संडे को था वो। तो 3 दिन हमने किया। तो आप लोगों किसी को दर्द वर्द तो नहीं है भाई? कंधे वंधे में सब ठीक ठाक है? सब जवान लोग हो गए। अच्छा हो जाएगा, मांसपेशियां और बढ़िया हो जाएंगी। रेचन, मैं रेचन पे खूब इसलिए जोर दे रहा हूं कि एकदम होश की बात नहीं बनेगी। इसलिए कैथारसिस, शरीर के तल पे जितने जो आपकी जो ऊर्जा ब्लॉकेज हैं उनको रिलीज कर दीजिए। और रिलीज ही नहीं करना है, फिर दोबारा फिर न ब्लॉकेज आए, दोबारा गांठ न बने। इसके साथ साथ इसका भी होश रखना है। इस बात को बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि गहराई हो, या तो फिर आप उथले पानी में रोज तैरते रहो। अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं कि ध्यान की गहराई हो तो उलीचना और दूसरा पानी न आए और दूसरा कचरा और न आए तो बंद भी करना है। 2 काम करने हैं। तो जो भीतर जो गार्बेज है, भीतर जो हमारा जो दमित आवेग है, उनको हम उलीच भी रहे हैं। और एक होश के दिए को थोड़ा सा अब 24 आवर्स इसको खूब कल्टीवेट करना है। बिना इन छोटे छोटे कृत्यों में होश को साधे आप समझो कि, तो फिर बात जो है फिर वो पैरेलल रहेगी कि थोड़ा सा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, काम चलाऊं आप रहोगे। इससे बात बनेगी नहीं। बात बनेगी अब एक एक कदम आपको छोटी छोटी चीजों में रस लेना है, छोटी छोटी चीजों में संवेदनशील है होश। आप चप्पल भी पहन रहे हैं, पहले जैसे ही होश जगेगा ना तो चप्पल भी आपका मित्र हो जाएगा। दरवाजा भी बंद कर रहे हैं ना तो दरवाजे के साथ बेहोशी और मूर्छा आपकी देखिए क्वालिटी चेंज कर देगी, क्वांटिटी। आपको ऐसे तो मूर्छा में रहेंगे तो झटके से बंद कर सकते, अब इन छोटे छोटे चीजों में स्नान कर रहे हैं, भोजन, इन सब में आपको फैला देना है ध्यान को, तब गहराई आएगी। तो पीछे हमने सक्रिय ध्यान की विधि की है। आने वाले 3-4 दिनों में थोड़ा सा सक्रिय को करेंगे ताकि हमारा एक शरीर, हमारा मन एक तैयार हो जाए। तो
अभी 2 दिन हम थोड़ा सा कुंडलनी, ओशो की बहुत प्यारी टेक्निक है कुंडलनी ध्यान, उसको करेंगे और पूरा ध्यान भी करेंगे। ऊर्जा के रूपांतरण की बहुत प्यारी टेक्निक है, स्पेशली काम ऊर्जा को। अमूमन देखा होगा ना कि जब आप आनंदित होते हैं, इन्हीं से बाहर के जो आपके कृत्यों से ये विधियां निर्मित की गई हैं, ये सब विधियां जो संत या बुद्ध पुरुष निर्मित करते हैं, ये इन्हीं से टेक्निक निर्मित की गई है। आपको पता हो ना हो, शुरुआत में जो सक्रिय ध्यान निर्मित किया गया है, मैंने पहले भी बताया, आज बता दो, वो डायनामिक ध्यान निर्मित कैसे किया गया। पहले विपश्यना करा रहे थे उसको, तो जब माउंट आबू की पहाड़ियों पे या उधर जब विपश्यना कराते थे ऐसे खुलों में नदी के किनारे रेत पर, तो देखा जब डीप ब्रीथ वो लोग करने लगे आनापानसती योग में, तो उन लोगों को देखा कि वो गहरी श्वास के बाद वो भीतर से वो बहुत सारा वो निकलने लगा, उनका क्रोध, उनकी घृणा, उनका दमन सब, वो कोई चीखने लगा, कोई चिल्लाने लगा, कोई मुद्राएं बनाने लगा। फिर ओशो ने ये टेक्निक निर्धारित की। फिर उन्होंने देखा कि किसी के श्वास तेज चलने लगी, कोई हुंकार मारने लगा। फिर वहां से उन्होंने देखा कि ये बात तो इसके बिना नहीं होगी। वहां से ये सक्रिय ध्यान शुरू किया। तो फिर वहीं से उन्होंने फिर वो पहले तो वहीं पे नदी के तट पर वैसे वो कनस्तर लेकर के, आपने देखा अगर पुरानी विधि देखिएगा तो वो कनस्तर से बजाते थे और उसी पे लोग डायनामिक करते थे सक्रिय। फिर पश्चिम के लोग आए, फिर संगीत का एक पूरा ग्रुप बना, उसने फिर ये डायनामिक मेडिटेशन को किस तरह से गुरु इन्हीं से निर्मित किया है। आपको साधकों को देख करके, इन्हीं जगत को देख करके कैसे ऊर्जा जगाई जा सकती है। देखा कि अरे ऊर्जा जगाने का तो यही साधक एक दूसरा स्वतः ही प्रयोग कर रहे हैं, वो चीख चिल्ला रहे हैं। जब ऊर्जा जग रही है तो वो चीखना चिल्लाना सब हो रहा है। ऐसे भी आप देखिए, यदि आप बहुत पीड़ा में हो या बहुत ऐसे समझिए कि ऐसे विपत्ति में हो, आपके पीछे कोई आपका जीवन ही दांव पे लगा हो, या बहुत भय में हो, बहुत भय में भी आप कंपते हैं कि नहीं? कप जाते हैं। अगर कोई आपका डर हो तो कप क्यों जाते हैं? कप इसलिए जाते हैं कि भीतर से जो अभी आपके पास ऊर्जा का भंडार है वो कम पड़ रहा है। सामने वाला थोड़ा तगड़ा है, वो इतना तगड़ा है कि अब कप करके उस ऊर्जा को, दूसरे तल की ऊर्जा को हम, वो भीतर कई लेवल की ऊर्जाएं हमारे पर हैं। अमूमन जिस काम को करते हैं उसके लिए प्रथम तल की ऊर्जा को ही हम उपयोग करते हैं। लेकिन आप भय में हो तब आप कंपने लगते हैं। कंप करके, चाहे वो अवचेतन में ही सही, कंप करके उस ऊर्जा के भंडार को, उस द्वार को आप खोलना चाहते हैं। और कंपन उसमें बड़ी प्यारी टेक्निक है उस ऊर्जा को फिर से ओपन करने की। तो भय में भी, और देखो कहीं ढंग से खूब आह्लादित हो तब भी आप कपते हो कि नहीं? आपकी नाभि कपने लगती है, आपका पूरा शरीर कपने लगता है। तो आह्लाद में, आनंद में, उत्सव में लगता है कि उत्सव में अभी ऊर्जा कम पड़ रही तो कम करके थोड़ा सा और आह्लाद और फैलाव चेतना चाहती है, तो शरीर कपता है। और ये टेक्निक हम अगर शुरू करें, इससे स्टार्ट भी करें, तो दोनों बातें हो सकती हैं। चाहे आप भय में हो, चाहे आप बहुत ज्यादा ओभर हो, बहुत ज्यादा आनंद में, आनंद का अतिरेक हो, उत्सव का अतिरेक हो, तो भी आप सेक करते हैं, ऊर्जा को सेक करते हैं। हमारे अमृतो जी की बड़ी टेक्निक बहुत प्यारी है, वो नृत्य में भी अपना कपा करके अपना काम कर लेते हैं, मैंने देखा। तो ऐसे ही साधक बस अपने मौके की तलाश, देखो पूरे जगत में खूब मिलता है, तो कप करके ऊर्जा को, जब हंसने को हो तो हंसो और कपो भी। और एक देखो एक ट्रिक है, बस बी अवेयर। अगर आप होश रखोगे तो बड़े अवसर मिलते हैं समाज में। छोटे छोटे बच्चे हंस रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हो आप मजे से, आपको पता नहीं उन बच्चों के साथ समाज तो जानेगा कि हाँ चलो ये बूढ़ा या ये जवान इनके साथ खेल रहा है। लेकिन आप अपने पे फिकाओ
और देखो समाज में तुम हंस भी सकते हो, कप भी सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो, उस ऊर्जा को रूपांतरित भी कर सकते हो। लेकिन होश का एक दिया, ये ही हम करते तो सभी लोग हैं, लेकिन अंतिम जो चरण है मेडिटेशन का, ध्यान का, समाज भूल जाता है। तो भय में भी और आह्लाद में भी ऊर्जा कप करके हम जगाते हैं, लेकिन जगाने के बाद आगे की जो मेडिटेशन की टेक्निक है वो समाज आपको नहीं देता। उसके बाद हम ध्यान का चरण है, ध्यान कैसे करें, अपने उस शून्य से कैसे यारी बनाएं। आज हम उसी टेक्निक को हम सब करेंगे जानबूझ करके। कंपन भी करेंगे, करीब 10 मिनट का कंपन है, और इस कंपन में जरा सा थोड़ा सा आनंदित आह्लादित रहिए, बहुत ज्यादा बस शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिए और शरीर को कपने दीजिए। वाच अगर आप भीतर अपने मूलाधार चक्र को ध्यान रखेंगे तो एक सिहरन सी उठेगी, फील करेंगे, सिहरन सी उठेगी, बट लविंगली रहेंगे, बहुत ज्यादा कठोर हो जाएंगे, मतलब क्रिया पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं, क्रिया को थोड़ा सा क्रिया में लविंग हो जाइए, बहुत ज्यादा कि हम इसको सही ढंग से, बस शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और कंपन को उठने दीजिए, और फिर देखोगे वो कंपन ही आपको और आह्लादित करता है, और जैसे आह्लाद करे उसे फिर और कपने दीजिए, पूरे रोए रो के कप जाने दीजिए करीब 10 मिनट में। अगर 10 मिनट पूरे ढंग से आप अपने पे फिकाइए और फील करिए, खास करके पूरी चेतना को आप अपने काम केंद्र पर ले जाइए और उसको देखिए कि वहां से एक जैसे वाइब्रेशन, एक ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है और वो और आपको कपाएगी। डू इट और कोऑपरेट करिए कंपन को, और कंपन को कोऑपरेट करिए, चाहे हिलते डुलते जैसे भी वो कंपन हो सके, कंपन जैसे भी हो सके उसको सहयोग करिए। ऐसे भी जानते हैं सब लोग कंपन करना भय में और आनंद में सब किए हैं, तो बस ऐसे ही है। तो संगीत भी आपको सहयोग करेगा, और बट गंभीर नहीं हो जाइए, आनंद में भीतर से बस होश का दिया, बाहर से पेरीफेरी बिल्कुल आनंदित। तो 10 मिनट का कंपन है, अगर सही ढंग से आपने कंपन किया तो इस ऊर्जा का और एक्सपैंड करने के लिए हम एक उसी में संगीत है 10 मिनट का उसका, उसके साथ नृत्य करेंगे, हौले हौले वृक्षों की तरह झूमेंगे ताकि ऊर्जा और एक्सपैंड हो जाए। और फिर 5 मिनट बैठ करके हम केवल संगीत को श्रवण करेंगे, सुनने की कला विकसित करनी है। स्पेशली विकास जी ध्यान रखिएगा, ये सब लोग विकसित कर लिए हैं अपनी कला, तो तुम्हें भी खास करके ये तुम्हारे लिए हो रहा है। अभी जो संगीत को खूब सुनिएगा, बाहर भी संगीत आपका ये प्रयोग करते रहना है खूब खूब, और अपनी कर्ण इंद्री को, श्रवण की कला को खूब, बाहर कभी भी नेचर को या संगीत कभी चला करके सुनिए, कान से ही नहीं, रोआ रोआ सुने और संवेदनशील हो जाइएगा। फिर इस श्रवण का ये संगीत भी बंद हो जाएगा। अगर आप संवेदनशील रहे तो भीतर भी सुनना हो सकता है, तो भीतर सुनेंगे श्रवण की कला उसी को, और फिर सुनेंगे और भीतर भी देखेंगे, और देखते देखते सुनते सुनते उस अपने मूल से जुड़ना हो जाता है? तो इस क्रिया को हम लोग करेंगे, तो आप लोग तैयार हैं? राइट, चलिए। विकास जी आपका देखिए, आपका वो माइक जो है ऑन है, उसको ऑफ कर दीजिएगा, कभी कोई आवाज ना आए। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के पहले 10 मिनट शरीर को कपाएंगे, फिर कंपन के बाद फिर शरीर को नृत्य करने देंगे, फिर बैठ करके श्रवण, संगीत को सुनने का काम। तो खड़े हो जाएं। दस मिनट
शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों घुटने अनलॉक रखें, पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखें, कंधे ढीले, शुरू करें कंपन।
आहिस्ता से, चाहे तो पहले ही प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें। एक सरल मुद्रा, अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें, एक सुखासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी, सारा ध्यान श्रवण पर। संगीत को रोम रोम से भीतर उतरने दें, पूरे संवेदनशील हो जाए, मानो रोआ रोआ ही कान बन गया है।
बाहर का संगीत भी विदा हो गया, चेतना श्रवण में संलग्न भीतर की तरफ मुड़ गई। बाहर से सारे संबंध टूट गए, भीतर की तरफ भीतर से जुड़े। अब बंद आंखों से उस शून्य आकाश को, इस निराकार को प्रेम से निहारें और भीतर सुने। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग, लाई डाउन इन शवासना, विश्राम। आकार से निराकार की ओर चेतना मुड़ गई। अब बंद आंखों से जो शून्य ये निराकार दिखाई दे रहा है, इसे प्रेम से निहारें। इस शून्य को भी सुने। शून्य का भी रूप है, शून्य की भी पुकार है। ये निराकार मृत नहीं है, 100% जीवंत है, चैतन्य है। अब ये शून्य आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ गहरे उतरते जाएं। आकाश ही हो जाए। आकाश ही हो जाए। Merge yourself in this space. मिट जाए। जय ओशो।